प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का साथ। बाबा कहते बच्चे मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो, टर्म कंडीशन अप्लाई है, ये याद रखना। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। अब सच्ची मोहब्बत है, कितने परसेंट है वो तो हम सबको स्वयं ही जांचना है, परखना है। ये मुरली के महावाक्य 9 दिसंबर 2023 के हैं। प्रश्न है आज का, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? सुनो, खुशी में तभी रह सकते जब खुद से रूबरू होना आता हो, अर्थात जब अपने आप से रू रिहान करना आता हो, किसी भी चीज में आसक्ति ना हो, 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो तब हर्षित रह सकेंगे। नहीं तो ये चाहत की चाह ये कुछ बनने नहीं देती। इसलिए बाबा ने कहा 2 रोटी पेट को मिले बस, ऐसी अनासक्त वृत्ति हो, धारणा हो तब हर्षित रह सकेंगे। ज्ञान का मनन चिंतन कर स्वयं को हर्षित रखो। बच्चे, तुम कर्म योगी हो, कर्म करते करते करते, घर का काम करते करते, खाना आदि बनाते खाते खाते बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो निरंतर हर्षित मुख अर्थात खुशी में रह सकते हैं। देखो दुनिया में खुशियों का अकाल पड़ा हुआ है, लाफिंग क्लब खुले हुए हैं, लोग अपने घर में कार में लाफिंग बुद्धा रखते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान हैं जिन्हें भगवान स्वयं ऐसी टेक्निक सिखाते हैं, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते क्या करो, मन से सुदर्शन चक्र फिराओ, खुद से बातें करना शुरू करो, मिला कौन है, हम किसके बने हैं, आदि आदि आदि, है ना। न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। जुदा भी नहीं होंगे और जो चाहत है बाबा की कभी दिल से नहीं निकलेगी। मोहब्बत चाहत मरते दम तक, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा रात, वो वाली मोहब्बत नहीं, जीवन भर के लिए। बाबा को जो समझ लेता है, बाबा तो समझते ही है बच्चों को, बस फिर तो निरंतर ही रहती है। दुनिया में भी ऐसी बहुत सारी आत्माएं होती हैं, कम होती हैं लेकिन होती हैं, कि जो प्यार शुरू में पैदा हुआ मरते दम तक किसी भी कीमत पे वो कम नहीं होता। ऐसे आपने बहुत सारी लोगों को सुना होगा, सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारी तरफ से ऐसा कुछ। तो हमारी तो बाबा के साथ है, वहाँ तो दगाबाजियाँ होती, धोखेबाजियाँ हो सकती हैं, वहाँ तो कंप्रोमाइजन करना पड़ता है आपस में एक दूसरे के साथ, लेकिन यहाँ तो बाबा के साथ ओह कमाल है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, गीत सुना, यह बच्चों की व आत्माओं की अपने परम पिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत की बात है। ये रूहानी मोहब्बत सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों की ही होती है। तुम बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे बच्चे? जब आत्मा को ही परमात्मा कर दिया तो कौन किसको याद करे, किससे मोहब्बत रखे?
मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। अब तुम समझते हो हमारी मोहब्बत जुड़ी है ना। मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी थोड़ी बहुत सहन करनी पड़ती है। सारी दुनिया, घर की भांति आदि सब तुम्हारे दुश्मन बन पड़ते हैं। यही होता है। प्रभु से जिसने मोहब्बत की, ये दुनिया उसकी दुश्मन बन के, दीवार बन के खड़ी हो जाती है। फिर भी थोड़ा बहुत सहन करके, बाबा है ना, कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है। चिंता नहीं करनी ना दुनिया वालों की और न दुनिया के दैहिक दलदल की। बस बाबा की चिंता करो, बाबा को याद करो। चिंता मीन्स याद करो। देखो बच्चे, मनुष्यों की बात ही मत पूछो। बाबा कहते मनुष्य तो क्या क्या करते रहते हैं, बाप गारंटी देते हैं। बच्चे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर तुम मुझ बाप को प्यार से, स्नेह से, अधिकार से याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं बच्चे। गंगा जी तो गारंटी दे न सके, तो पानी का एक तत्व है। देखो, ये साकारी दुनिया है। जब तक आत्माएं यहां ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती जाती हैं और मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती है। अरे तुम जानते हो यहां आत्माएं आती हैं, ऊपर से वृद्धि को पाती रहती हैं और जो पहले से हैं वो भी कायम रहती हैं। देखो बच्चे, दिल तो होती है तुम्हारी कि मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसी को तुम कहो कि स्वर्गवासी बनना चाहोगे क्या, तो वो कहेंगे अरे तुम हमको मारना चाहते हो क्या, है ना। तो समझ की बात है प्यारे, है ना। तो स्वर्गवासी बनाने का मतलब वो मरना समझते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आने वाली स्वर्ग में दुनिया के अधिकारी बनो। तुम हमको मारना चाहते हो क्या। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम चल करके श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। अच्छा बच्चे, देही अभिमानी बनने में मेहनत तो बड़ी लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बच्चे बाप को भूल जाते हैं तो फिर माया थप्पड़ मारती है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो बच्चे, जानते हो हम अपने परम पिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते आगे कभी मिले थे, झट कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। अच्छा बच्चे, ये तुम्हारा ज्ञान है गुप्त, इसको कोई कॉपी कर न सके, चाहे कोई भी हो। कोशिश तो करते हैं लेकिन धारणाओं में, नियम में, मर्यादाओं में वो फेल हो जाते हैं। पतित पावन बाप आकर के कैसे मनुष्य सो देवी देवता बनाते हैं, सो तुम बच्चे जानते हो। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है ना, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए दैवी गुण वाले। बाबा आकर के तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं, बच्चे इधर से चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलो आदि। अच्छा बच्चे, देखो तुम्हारी यात्रा चालू है, कर्म भी तो करना है ना। भल खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले उतना तो बाप को याद करो। गप्पी शप्पी में टाइम बर्बाद करने के बजाय बाबा ने देखो कितनी गहरी बात कर दी। बच्चे जितना समय मिले चलो, उतना ही सही, जितने चले उतने ही सही, कहावत है भाई। जितना चलोगे उतना पाओगे, उतना आगे बढ़ोगे। तो बाबा कहते तुम्हारी एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति होनी चाहिए। तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भी हो, लाइट हाउस भी हो, सभी को रास्ता बतलाते हो। उठते बैठते चलते फिरते तुम बच्चे लाइट हाउस बनते हो। देखो वहां भक्ति में कितने व्रत नेम क्या क्या करते रहते हैं, भूख रहते हैं। तुम बच्चों को तो बाप कहते सिर्फ याद करो तो तुम बाबा के पास चले जाएंगे। राय देते हैं बाबा, देखेंगे ये बहुत धंधे आदमी घुस पड़ते हैं तो राय देते हैं क्यों इतना माथा मारते हो बच्चे, पेट तो 2 रोटी मांगता है। उनसे गरीब भी साहूकार, गरीब भी चलते तो साहूकार भी चलते।
साहूकार लोग अच्छी रीति खाते फिर भी रोगी बनते, भील लोग देखो कितने मजबूत होते हैं। क्या खाते हैं, रोटी मिली छोटी सी कुटिया में खुश रहते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम्हें भी अब सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए, बस पेट भरा, बाप को याद किया, और क्या चाहिए। तुम हो रूहानी बच्चे, परमपिता परमात्मा के आशिक, जितना बाप को याद करेंगे उतना स्वर्ग के अधिकारी भी बनेंगे और विकर्म भी विनाश होंगे। बच्चे बाप यहाँ आए परम धाम से, इसलिए नाम पड़ा खुदा स्वयंभू, स्वयंभू भूमि पर आने वाले। तो यहाँ ही आकर के परम धाम से आते हैं, जरूर आए हैं तब तो मंदिर आदि बने हैं ना। शिव के कितने मंदिर हैं बच्चे, बात मत पूछो। शिव बाबा के कितने शिवालय बने हुए हैं धराधाम पर। हर व्यक्ति चाहे वो पूजा पाठ और किसी को माने ना माने, लेकिन शिवरात्रि के दिन शिव भोलेनाथ पर जल जरूर जाकर के चढ़ाते हैं। भले उन्हें फर्क नहीं मालूम कि भोलेनाथ और शंकर जी अलग हैं, लेकिन फिर भी अंदर में आत्माओं की खींच होती है परमात्मा की तरफ। देखो बच्चे, सुप्रीम रूह बैठ तुम बच्चों को रिझाते तुम बच्चों को भी इधर उधर बाकी बातें नहीं करनी चाहिए। आपस में ऐसी ऐसी बातें करो जो बाप समझाते हैं, तो तुम्हारे अंदर में रूहानी खुशी होगी। तो जब भी बाबा की बात कोई शुरू हो जाती, कितनी अंदर से खुशी मिलती है। तो अपने से रू रिहान करना सीखो। आपस में संगठन में तो ठीक है, लेकिन अपने आप से भी मनन चिंतन करते रहा करो। ये बहुत बड़ी कला है जीवन की। जो मनन चिंतन करना जाता है, जो भविष्य दिग्दर्शन करना जानता है कि भविष्य में हम क्या बनने वाले। एक बड़ी सुंदर बात हमने एक विशेष बाबा के प्रभु रतन से, बाबा के बच्चे से, अपने बड़े भाई बहुत महान आत्मा से पूछा कि आजकल आप क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। कहने लगे देखो सत्येंद्र भाई, बाकी जो करते हो वो जरूर करो, लेकिन एक बात उसमें ऐड कर दो। क्या? कि मेरा जो पुनर्जन्म है वो बाबा के साथ हो। हम बाबा के साथ पहले जन्म में जाएं, 108 में नहीं, लेकिन कम से कम एक जो बहुत बड़ा सिस्टम है 9 लाख का, उसमें तो चले जाएं पहले जन्म में। फिर धीरे धीरे तो वो बढ़ते रहेंगे ना, उसके बाद में 10 लाख 20 लाख, लेकिन कम से कम सतयुगी दुनिया में प्रथम जन्म में, द्वितीय जन्म में, और कोशिश करो पहले जन्म में जाएं। उसके लिए फिर संकल्प जब करोगे तो बाबा आपको पुरुषार्थ करने का तरीका भी बताएंगे, समय भी दिलाएंगे करना क्या है ना। कैसे श्री कृष्ण के मुआफिक हर्षित रहना है, कैसे गुणधारी बनना है, कैसे बाप समान बनना है। संगम पर हमारे बाबा ने क्या क्या सहन किया, क्या क्या गुण धारण किए, कैसे कैसे संकल्पधारी बने, श्रेष्ठ शक्तिशाली है ना। तो वो सारा आपको आ जाएगा, लेकिन संकल्प हो कि मुझे अगला जन्म बहुत 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 सुंदर स्वस्थ और बाप के साथ, ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म में, चलो उनकी उसमें ना आओ, प्रजा में ही आ जाओ, है ना। पहले जन्म की प्रजा में 8 होंगे, वो छोड़ो उनको। दिल को सुकून मिला कि लक्ष्य बाबा ने दिया है, और देखो कैसे कैसे बाबा कहाँ से और भी आगे बढ़ने का हमें सिखाते रहते हैं। तो प्यारे बहनों और भाइयों, जैसे ब्रह्मा बाबा हमेशा याद करते थे। हाँ, एक माता जी हमारी बाबा की बच्ची कोई मूड़ा लेके गई बाबा के लिए, बहुत पहले जब बाबा साकार में थे। बाबा को गिफ्ट किया कि बाबा ये मैं अपने हाथों से बना के लाई हूँ बाबा। तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची। हाँ, तो बाबा उतरे स्टेज से और उस मूड़े को लेकर के कभी यहाँ कूद के बैठे, कभी वहां बैठे, कभी वहां बैठे, पूरे हॉल के बाबा के बच्चे कह रहे बाबा कर क्या रहे। तो बाबा ने कहा बच्चे क्या सोचते हो, अरे आज ये बूढ़ा है तो कल जाकर के छोटा सा श्री कृष्ण मिचनू बनेगा, मिचनू कृष्ण। वाह, मुझे खुशी है। तो हमें खुशी होनी चाहिए कि भविष्य में जाकर के हमारा देव पद होगा, देव जन्म होगा, देवी घराने में होगा। ये होना चाहिए। देखो बच्चे, तुम अपने आप से रू रिहान करना सीखो। इस ज्ञान से हर्षित बाबा बनाते हैं आकर के।
तुम बच्चे कहते हो हम कल के बाद फिर आए हैं, अनेक बार मिले हैं, वर्षा भी पाया है, ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। तुम बच्चे कर्म योगी हो, कर्म योगी। भल घर में खाना खाओ पियो, बच्चे खुशी रहेगी अगर कर्म योग रहेगा तो। 84 जन्मों की हिस्ट्री को तो जानते हो। अब अभी ब्राह्मण बने, फिर देवता बनेंगे, पुजारी से बच्चे पूज्य बनोगे, फिर महल आदि कैसे बनेंगे सो तुम जानते हो। अपनी ही हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। अपनी हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र फिराती है उसको अंदर में घुमाते रहो तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। तब क्या थे, अब क्या हो गए, फिर अब आने वाले तब में क्या बनेंगे। बाबा कहते तुम तीनों लोगों को जानने वाले हो, ज्ञान नेत्र तुम्हारा खुला हुआ है, हम ब्लाइंड नहीं है, हमारा नेत्र खुल चुका है ईश्वरीय ज्ञान का। यह चक्र याद करने से तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होगी। बाबा कहते हैं ना, चित्रों के सामने खड़े हो जाओ, कभी कभी देखो तो सही, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो बच्चे, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। सुनो कितनी ऊंच, कितनी प्राप्ति है। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूं, तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, देखो पैमाना, माप, जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उसी अनुसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भाई थोड़ी सी देर के लिए क्षमा चाहिए, शरीर की अस्वस्थता के कारण थोड़ा सा आज आपके पास ये वीडियो लेट पहुंच रहा है, उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। आप अपने हो, आपसे हर बात शेयर करना मेरा फर्ज बनता है, बताना फर्ज बनता है। हिम्मत करके, गला काम नहीं कर रहा, फिर भी हिम्मत करके मैंने कहा नहीं चलो जो भी है, उन बाबा के बच्चों को जो रोज अटेंडेंस लगाते हैं इजी वे मुरली दर्शन में, तो उनको कैसे हम भूखा रख सकते हैं। जब बाबा हमारा निरंतर चलता रहता है तो हम ब्रेक क्यों लगाएं। आप समझ भी गए होंगे। तो चलिए, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप अपने इस भाई को चलिए मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति। इसलिए मैंने शॉर्ट में भी शॉर्ट, मीठे बच्चे, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। तो आज का सार का भी सार सुनेंगे। चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। बच्चे सब आशाएं छोड़ो, बीके बने, त्यागी तपस्वी वैरागी की लिस्ट में नाम लिखाया। तो बाबा कहते सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना, बाप से राय लेते रहना। ज्ञान की बातों में ही बच्चे रमण करना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने सुदर्शन में रहना है, अपने आप से बातें करनी है। सुदर्शन चक्र फिराते फिराते सदैव हर्षित खुश मौज बहार में रहो। योग आज का वरदान है। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर, समझ में, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर, वाह कमाल है। कईयों के गंगा यमुना की वो टंकी हमेशा रहती है, जरा सा हुआ फुल बाहर निकल पड़ते हैं। क्या है ये? योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख होता है बाबा इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं, आप रोना लेते क्यों? समस्याएं परिस्थितियां आपको रुलाती हैं, आप रोते क्यों? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। तो परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। बच्चे आज के बाद रोना बंद, ठीक है? न आंखों से रोना, न मन से रोना। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा, ये बात हकीकत है। जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। खुशी व प्यार के आंसुओं को रोना नहीं कहा जाता। जो बाबा के प्यार में वाह 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 वाह
कमाल, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, एहसान तेरा मुझ पे है प्यारे ओ मेरे बाबा। वो आंखों से प्यार के आंसू, उसको रोना नहीं कहते, वो जो दुख के आंसू और वैसे मुंह वाले, छी। तो खुशी व प्यार के आंसुओं को रोना नहीं कहा जाता। तो बच्चे, योग की धूप में दुख के आंसुओं की टंकी को सुखा दो, तपस्या करके प्रबल बनो। विघ्नों के को खेल समझो तो सुख स्वरूपा बन जावेंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो अटेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। एक बार पुनः दोबारा, साक्षी रहकर पार्ट बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः टेंशन में रहेंगे। ये टेंशन से परे रहो, वो तभी होगा जब स्वतः अटेंशन में रहोगे। और ये सब तब होगा जब हम साक्षी होकर के पार्ट बजाएंगे। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को ओम शांति, गुड मॉर्निंग, खुश रहो, मौज में रहो, प्यार और स्नेह के आंसू भले बहाओ, लेकिन दुख के आंसुओं की टंकी को सुखा डालो। ओम शांति, ओम शांति।